ये राड़ का बीज बोना, एक शब्द मुझे याद आया, मेरे गांव में चलता है बहुत। राड़ का बीज बोने की जरूरत क्या थी? ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इंड्यूस्ड थी ये फीलिंग, ये तमाम चीजें एम्बेडेड थी कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों राड़ के बीज बो दिए भाई? आज आपकी डिबेट से एक बात साफ हो गई कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो सिद्धांतों से बंधे नहीं हैं, वो सत्ता की भूख से बंधे हुए हैं। आपने एलजेपी का वक्तव्य सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वक्तव्य सुन लिया। मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे बिहार से 15 नवंबर 1948 को जो केटी शाह साहब थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की थी उसको स्वीकार करते हुए इंदिरा जी ने उस प्रीएम्बल में इन दोनों शब्दों को न सिर्फ अंकित किया बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चरितार्थ भी किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतिहास से प्रतिशोध लेकर भारत के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने 10 वर्ष की इनकी सत्ता में धर्मनिरपेक्षता की जगह सांप्रदायिकता पहले ही लिख दिया है आचरण में, समाजवाद की जगह पूंजीपतिवाद लिख दिया है। मुट्ठी भर 4 लोगों के लिए ये सत्ता चला रहे हैं। और मैं कोट करना चाहता हूं अंबेडकर जी को, जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को अपनी 3 चिंताएं व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं था कि पहले स्वतंत्र देश नहीं थे, हमने अपनी स्वतंत्रता खोई और मुझे आज चिंता है कि भारत भविष्य में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। पहली चिंता उन्होंने व्यक्त की कि अगर कोई राजनीतिक दल धर्म से, देश से ऊपर धर्म को समझेगा तो हम अपनी स्वतंत्रता को खो देंगे। कोई दल अगर व्यक्ति विशेष की भक्ति करेगा, अधिनायकवादी हो जाएगा और अपने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को उसके चरण में रख देगा तो हमारी स्वतंत्रता फिर खतरे में आ जाएगी। अबे दुबे, एक वैलिड पॉइंट अगर आप सबसे बड़ा सवाल के दर्शकों को बता दें, आप लर्नड हैं इसीलिए पूछ रही हूं सवाल आपसे। एक वैलिड पॉइंट बताइए कि मैं बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, 14 में है, 15 में है, 16 में है, 17 में है, 19 में, सारे अनुच्छेद में सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। ये क्या जरूरत थी ये 42वां संशोधन लाकर? प्रीएम्बल में, किसी देश के संविधान के प्रीएम्बल में बदलाव नहीं हुआ, हमने कर लिया। क्यों? हमारे देश को जानना चाहिए, ये सतही लोग हैं। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान जी का वक्तव्य बताया था, कितनी सतही बात की। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म की, जो हमारा धर्म भारतीय धर्म और संस्कृति है, वो कहती है सर्वधर्म समभाव नहीं। आपने पढ़ा नहीं शिवराज सिंह चौहान साहब। अध्याय 3 पढ़िए गीता का। कृष्ण जी कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, कम श्रेयस्कर भी होगा तो मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। इसका अर्थ क्या है कि आपके धर्म की क्षमता में सर्वधर्म सद्भाव है, संभाव नहीं। ये समभाव है सत्ता के लिए, वो सभी को एक तरह से देखेगा। और यजुर्वेद नहीं पढ़ा, समाजवाद शब्द पहले, सबसे पहले सृष्टि में आया कहां से? हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में आया, यजुर्वेद के। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया आपने। मैं तो बड़ी सम्मान से पूछ रही हूं आपसे। आपने यजुर्वेद बता दिया, आपने सब बता दिया, संविधान में था, फिर ये प्रीएम्बल के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये छेड़छाड़, ये वही राजनीति है जिसका संघ जिक्र कर रहा है। ये छेड़छाड़ मानती संघ किसका जिक्र कर रहा है? संघ का संविधान क्या है? बंच ऑफ थॉट्स। पढ़िए एक बार उसको। ये कहां से आया? हमारे धर्मनिरपेक्षता कहां से आई? मैंने समाजवाद बताया। गौतम बुद्ध को पढ़िए, हमारी धर्मनिरपेक्षता का सार वहां मिलेगा कि ये किसी ईश्वर की शक्ति पर निर्भर नहीं करता, आत्म साक्षात्कार से हमें हासिल होता है। रामराज्य को पढ़िए, दैहिक दैविक भौतिकता पर रामराज नहीं कही हुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये तो प्रीति थी नहीं ना उस वक्त। रामराज्य में कह रहे थे अभय जी, उस वक्त कहां प्रीति थी? उस वक्त कहां रामराज्य था जब 42वां संशोधन हुआ और ये इंड्यूस किए गए 2 शब्द? लोकतंत्र था नहीं, एक सवाल है, बहाल नहीं थी। सर आती हूँ एक सेकंड। अभय दुबे, लोकतंत्र था नहीं, संसद बहाल नहीं थी, विपक्षी जेल में थे, अभय जी से एक सवाल लगाम थी, गरिमा जी प्रेस पर सेंसरशिप थी। गरिमा जी, अभय जी से एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। देखिए, 2 सेकंड बोल लें। उसकी एक छोटा सा सवाल है, पूछता हूँ अभय जी से। अभय जी, आपके पास मैं उसकी पृष्ठभूमि पर नहीं, सुनिए ना अभय दुबे, मैं जो आप
इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर मैं पूरा एक लंबा लेक्चर दे सकता हूं कि कैसे इस देश जो इंदिरा जी चाहती थी कि बैंकों का नेशनलाइजेशन, क्योंकि मुट्ठी भर उस समय पूंजीपति नीचे तक बैंक के ग्रामीण क्रेडिट को जाने नहीं देना चाहते थे, उन्होंने कर दिया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ को तकलीफ हुई। क्योंकि प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। तो ये प्रतिशोध ले रहे थे इंदिरा जी से उन पूंजीपतियों के लिए, उन जमींदारों के लिए। तो प्रेस पर सेंसरशिप लगा देंगे, ये तो बड़ी कुतर्क की तरफ हम चले जाएंगे। अबे दुबे, नहीं तो मुझे प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगा सकते सर आप। जुडिशरी को, न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते, विपक्षियों को, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में नहीं ठूस सकते ना बगैर किसी ट्रायल के। सवाल जब जायज होता जब आप ये कहती कि इंदिरा गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा सांप्रदायिक उन्माद हमारे संविधान में लिख दिया। आपके ये जायज सवाल हो सकता था अगर इंदिरा जी उसमें पूंजीपतिवाद लिख देती कि चंद मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान में, अगर संविधान में सद्भावना के लिए कोई शब्द जोड़े गए हैं तो उसको हम सबको मिलकर आगे एक प्रशस्त मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए। अच्छा ठीक है अबे दुबे, उदयवीर सिंह,